अच्छा देखो ध्यान दो, एक कंटेंट जो अभी कर रहे हैं ना बच्चों, ये कंटेंट ही मानो कि आपको आईटीएफ में ज्यादा काम आए, ठीक है। ये वाला ये y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन अरे एक्स। वो फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी है ना। हाँ बेटा ये फिफ्थ वाला है, ज्यादा नहीं करेंगे इसको, बस एक ही पार्ट करेंगे, वो समझ में आ जाएगा तो फिर सब समझ में आ जाएगा, राइट। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, अपन लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में ये थियरी करी है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1/n इंटू अल्फा, यही है ना फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा इसमें अल्फा पे क्या कंडीशन है, याद है कि नहीं है? याद। हाँ बच्चों ध्यान रखो, ये अल्फा पे कंडीशन है, ये फॉर्मूला लगाने में अल्फा पे कंडीशन लगाते हैं हम लोग, है ना। पहला, दूसरा फॉर्मूला बताओ ये क्या था बच्चों, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। 2n pi plus minus alpha. 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और एक था बच्चों सर tan अल्फा थीटा, इसमें रेंज नहीं है सेकंड में। हाँ है ना सॉरी लिखा नहीं, 0 टू पाई, tan थीटा इज इक्वल टू अल्फा, tan अल्फा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। बोलो बच्चों है ना, Yes, अल्फा पे sir. रेंज क्या है इसकी, -π/2 टू π/2। ये क्या है ना 11th में बच्चों, याद Yes, नहीं sir. होगा बात अलग है, बाकी किया है ना ट्रिगो में, ट्रिगो हाँ, sir. इक्वेशन में। Yes, sir. अच्छा बच्चों यहाँ देखो, यहाँ थीटा तो निकालना है और अल्फा पे रेस्ट्रिक्शन है, थीटा निकालना है, थीटा निकालना है, ये निकल गया आंसर। और अल्फा पे रेस्ट्रिक्शन है कि यहाँ जो अल्फा लिखेंगे ना, वो क्या लिखेंगे, -π/2 और π/2 के बीच में। बच्चों ऐसा जैसे इक्वेशन सॉल्व करें, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, इसको लिख देंगे साइन π/6 ऐसे, और फिर फॉर्मूला लग जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/n इंटू π/6। क्या बोलते हो, ऐसे ही है ना बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा चलो अब यहाँ आ जाओ, एक चीज बताओ, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, इस जगह में बताओ x को यहाँ पे कौन सी वैल्यू ऐसी है जो तुम समझते हो कि x को ये वाली वैल्यू तो डाल ही नहीं सकते इस जगह, ये तो sin x है ना, sin x में तो x की जगह कुछ भी डाल सकते हो ना बच्चों। हाँ सर, इसमें डाल सकते। राइट, इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया बच्चों इस फंक्शन का, हाँ Real number. हम लोग इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं इस फंक्शन का। अच्छा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का डोमेन क्या हो गया बताओ, R. Real r हो number. गया ना, x बिलोंग्स टू r, है ना। यस। अच्छा बच्चों इसमें y का वैल्यू, x का कुछ भी वैल्यू डालो, यहाँ sin x -1 और 1 के बीच में आएगा, तो बताओ y का वैल्यू क्या किधर से किधर आएगा बच्चों, इधर -1. सर Minus पहले 1 तो to केस 1. हम लोग ने से पावर। है ना। अच्छा सर हाँ बोलना, पहले तो केस किया हम लोग, कौन से केस किए हैं? ये साइन इनवर्स साइन एक्स हम लोग का साइन साइन इनवर्स एक्स बाकी था। नहीं सर, यार, नहीं किया है। उल्टा नहीं साइन ऑफ साइन इनवर्स अरे किया है। पता है वो नहीं किया हम लोगों ने, ये वाला किया है बेटा, तेरे को याद नहीं है, ये पहली प्रॉपर्टी ये वाली थी, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये थी प्रॉपर्टी, ये कर लिया हम लोगों ने, ये वाला नहीं अच्छा किया है। ओके। अरे ये तो की है, दिस इज की ऑफ आईटीएफ, ये नहीं किया है। ओके ओके सर सॉरी। हाँ y का वैल्यू फिक्स हो गया बच्चे, है ना।
अच्छा एक चीज और बताओ, इस sin x का पीरियड कितना है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ sin x? 2 pi। तो इसका पीरियड 2 पाई हो गया ना बच्चों? हाँ सर। ये भी हो गया है ना। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, इसका ग्राफ अगर मैं 0 से 2 पाई बना दूं तो फिर तो रिपीट ही करना पड़ेगा ना। हाँ सर। अच्छा 0 से 2 पाई की क्या जरूरत है? अगर माइनस पाई से प्लस पाई बना दूं तो बताओ क्या लेंथ हो गई, इसकी लेंथ क्या हो गई, लेंथ क्या 2 हो गई? pi। उपाय सफिशिएंट है क्या? हाँ इतना सर। भी बना दूं तब भी सफिशिएंट है ना बच्चों? यस सर। ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, sin x इज इक्वल टू sin y? बताओ बच्चों। अच्छा बताओ इसमें अल्फा कौन है, अल्फा x है कि y है? Y। उपाय y है ना, y की रेंज है ना, ये वही अल्फा की जो रेंज है ना। तो बच्चों x क्या बन जाएगा बताओ? n पाई प्लस, बोलो सही है कि नहीं है? बोलो। Yes. अच्छा अच्छा बच्चों इसका ग्राफ बनाना है तो x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालते हैं और फिर डॉट लगा देते हैं, ऐसे ही बनता है ना ग्राफ जनरली, है ना। तो हम लोग को y इन टर्म्स ऑफ x यहाँ से निकालना है ना, तो ये ना यही, इसको यहीं रहने दो, इसको इधर ले जाओ। तो -1/n y इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, x माइनस एन पाई, बराबर ना। Pass. अच्छा इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो -1/n से, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/2n x माइनस एन पाई, बराबर है। अरे ये क्यों लिख रहा हूं मैं, -1/n से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये तो 1 हो जाएगा ना। Pass. राइट हैंड साइड बचेगा -1/n x माइनस एन पाई, where n belonging to the set of बच्चों set of Full integers, इंटीजर्स है, सब जगह इंटीजर है ना। तो बच्चों ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ सेम हो गया ना। बोलो ना। Yes हाँ sir। सर। अच्छा ये तुम्हारा देखा हुआ ग्राफ है क्या, ये लग रहा है क्या तुम्हें कि ये देखा हुआ ग्राफ है अपना, बनाया हुआ है ये वाली चीज तो अपन वो लोगों ने बहुत की हुई है। अच्छा चलो ये वाली चीज तो बहुत की हुई है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये की हुई है ना। Yes। हाँ सर। Yes sir। बच्चों कोई भी इंटीजर यहाँ डालोगे तो ये ऐसी लाइन ही तो बन जाएगी। हाँ सर। हाँ सर। तो ये इसका ग्राफ लाइंस बनेंगी, ये दिक्कत ये पक्का पता लग गया ना, इसका ग्राफ लाइंस बनेंगी, है ना बच्चों। यस सर। अच्छा एन इंटीजर है, इस इंटीजर को यहाँ डालोगे तो बच्चों स्लोप या तो -1 आएगा या फिर 1 आएगा, सही है सब, यस हाँ सर। सर। है ना। तो अपने को कुछ चीजें तो क्लियर हो गई कि इसका ग्राफ बनेगा कैसा। तो बच्चों एक काम करते हैं, थोड़ी रिस्क ले ही लेते हैं, n इज इक्वल टू 0 डालते हैं। चलो पहले y कितना बन गया बताओ, X. x, यानी इसका ग्राफ और इसका ग्राफ सेम बनेगा, लेकिन x की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए बनेगा ये देखना पड़ेगा। बच्चों y का रेंज पता है ना, हियर y belongs to -π/2, π/2 implies x belongs to be -π/2 to π/2 हो गया ना बच्चों, सेम ही तो है x और y। बोलो क्या बोलते हो, यस सर y और x सेम है ना। Yes sir। तो बताओ ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ -π/2 से +π/2 में सेम बनेगा, बराबर है। बोलो बच्चों। Sir, Yes my or no?
बच्चों हाँ सर। अच्छा, इस इंटरवल का लेंथ कितना है बच्चों? pi. pi. तो अभी तो अपना काम पूरा नहीं हुआ ना, अपने को तो 2 पाई लेंथ पूरी चाहिए ना बच्चों। तो n की एक वैल्यू और डाल देंगे तो काम चल जाएगा शायद, है ना। n का वैल्यू 1 डालते हैं। y इक्वल टू कितना आएगा बताओ? Minus x. minus x माइनस pi. एक्स प्लस पाई, ये आएगा ना पाई माइनस एक्स। बोलो बच्चों। हाँ सर। हाँ, अब बताओ x की वैल्यू क्या लिखूं यहाँ पे? यहाँ तो x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आ गया, यहाँ x क्या आएगा? Pi by 2 से minus pi by 2. नहीं, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। देख सुन कैसे आएगा, x इक्वल टू कितना आएगा बता? पाई माइनस पाई आएगा ना हाँ. रफ में। तो ये आ जाएगा पाई माइनस माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। बता कितना आएगा? पाई से माइनस पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 पाई बाई 2 आ गया ना, हाँ सर. और पाई से पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा? पाई बाई 2 आ गया ना। हाँ सर. तो सर यहाँ x x इक्वल्स बिलोंग्स टू, पाई माइनस वाई क्यों आया? बेटा ये है ना y इक्वल टू पाई माइनस एक्स आया ना, तो x को इधर ले जाओ, y को इधर ले जाओ, ओके सर. है ना। x बिलोंग्स टू कितना आया बता? पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। बच्चों बताओ ये लेंथ कितनी है? pi sir. pi. और ये भी पाई, मतलब ये दोनों लाइन बना दो एक साथ, तो जो ग्राफ बनेगा उसको रिपीट कर देना आगे, तो इसका ग्राफ बन जाएगा। सही है, सुनो, हाँ सर. है ना। देखो मजा आया ना। बनाते हैं बच्चों, इधर बनाते हैं, देखो मिलके बनाते हैं। y इक्वल टू एक्स, तो ये वाली लाइन बनती है। ये कितना है बच्चों? पाई बाई 2 है ना, हाँ और सर. ये माइनस पाई बाई 2, बराबर। Yes sir. ये ग्राफ का ये वाला पार्ट मैंने टिक कर दिया, ये बना दिया मैंने। अब बच्चों ये वाला ग्राफ बनाना है। अच्छा पता है, एक बार बताऊं, जब भी तुम लोग को कोई लाइन सेगमेंट बनाना हो और क्लोज इंटरवल है ना, तो उसका पहला वाला वैल्यू यहाँ डाल दो, डॉट लगा दो, दूसरा वाला वैल्यू डाल दो, डॉट लगा दो, और दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर दो। बच्चों पाई बाई 2 यहाँ डाला, कितना आया बताओ? Pi by 2. pi by 2. यहाँ से स्टार्ट होगा ना ग्राफ। 3 Yes. पाई बाई 2 डाला, कितना आया? Minus pi by 2. Minus pi by 2. इधर जाके एंड होगा ना 3 पाई बाई 2 पे। बोलो बच्चों, बन गया ना ग्राफ? ये वाला ग्राफ बन गया। बच्चों समझ में आया नहीं आया? हाँ सर. अब मुझे ये बताओ बच्चों कि आगे वाला ग्राफ n की वैल्यूज डालने की जरूरत नहीं है, ये तुम लोगों को पता लग चुका क्या? क्या करेंगे बताओ? हाँ सर. रिपीट ही होगा. रिपीट होगा। तो ये वाला पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको उठाओ और यहां रख दो। देखो बन गया ना। ये पाई बाई 2 था, ये 3 पाई बाई 2 था, 3 पाई बाई 2 था। अच्छा बच्चों, ये पाई है कि नहीं है बताओ? Yes sir. 0. पाई पे 0 हो रहा है ना, ये लाइन तो है ये वाली। देखो x इक्वल टू पाई पे y 0 बन रहा है ना। Yes. सही है, सुनो। Yes, sir. Yes sir. ओके, x इक्वल टू पाई पे y 0 बन रहा है। अच्छा ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, और इसको भी इधर बना दो एक बार। ये क्या बन गया बताओ? माइनस पाई और माइनस 2 पाई। किसका ग्राफ है बच्चों ये? y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। तुम्हें नहीं लगता कि इसमें जो ग्राफ जो बना हुआ है, इसमें सारे ग्राफ में जो लाइंस बनी हुई हैं उनका स्लोप, लाइंस का जो है ना स्लोप, लाइंस का स्लोप बच्चों क्या आ रहा है? 1. 1 और माइनस Minus 1. Minus 1. दो ही स्लोप्स आ रहे हैं बच्चों।
अच्छा वो जो पॉइंट दे दिया जाए और स्लोप दे दिया जाए तो लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो ना? हाँ सर। Yes, sir. तो जो एक बार बताओ 100 पाई से जाने वाली लाइन का नाम क्या होगा? 100 पाई से बताओ, ये वाली लाइन जाएगी ना, ये वाली लाइन। हाँ सर। इवन पाई से स्लोप 1 वाली लाइन जाएगी कि ऑड -1 वाली लाइन जाएगी? +1 प्लस वाली। 1 पॉजिटिव 1 तो स्लोप पता लग गया। और बच्चों 100 पाई का मतलब पॉइंट भी पता लग गया। पॉइंट क्या पता लगा बताओ? 100 पाई, 0 से या कॉमा फिर 0। यस सर। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन का इक्वेशन पता लग जाएगा बच्चों। हाँ सर। हाँ, देखो ध्यान दो, इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नोट्स बाद में बनाओ। देखो ध्यान दो, मैंने एक ग्राफ बना दिया, वापस बनाना पड़ेगा एक्चुअली ये ग्राफ मुझे। ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब बच्चों आप मुझे ये बताओ कि ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई एंड सो ऑन। बच्चों तुम्हें निकालना है साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 का वैल्यू। साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 का वैल्यू बच्चों बताओ। 1 की लोकेशन बताओ, ये कितना है, ये कितना है बच्चों, ये कितना है? π/2। 1 की लोकेशन बताओ किधर आएगी? π/2 के बाद आएगी कि पहले आएगी? पहले 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 आएगी। 1 यहाँ आ गया, 1 रेडियन है, हाँ, तो ये आ गया। तो बच्चों ये लाइन का नाम क्या है? y इक्वल है तो x इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 1। 1. आंसर x की जगह 1 डाल दिया, आ गया ना? देखो आंसर, बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा ये भी बता दो चलो, साइन मुझे इनवर्स नहीं ऑफ, समझा 1 कैसे है। देख सुन, साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 यानी यहाँ 1 डालना पड़ेगा। यस सर। ये किसका ग्राफ है? साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। 1 कहाँ आएगा बताए इसमें? π/2 के पहले यहाँ आएगा। तो ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं? x का वैल्यू डाल के y का वैल्यू निकालते हैं ना। हाँ। x का वैल्यू 1 डाला तो y किस लाइन पे आएगा? y इक्वल टू x पे आएगा ना। यस सर। x का वैल्यू 1 डाल दे, y का वैल्यू 1 आ गया, यही तो भाई है। आया नहीं आया समझ? ओके यस सर। बोलो बच्चों, बच्चों यस सर। अच्छा साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 क्या आएगा? साइन साइन 4 किधर आएगा बच्चों? पाई के बाद में आएगा कि पाई के पहले? के बाद बाद में। इधर आएगा, राइट। तो मतलब यहाँ 4 डालना है बच्चों। इस लाइन का नाम क्या है? y इक्वल टू -x प्लस पाई माइनस एक्स, है ना। और x कितना डालना है बच्चों इस लाइन में? x कितना डालना है? 4 4। तो आंसर बोलो कितना आया? π-4। समझ में आया नहीं आया? Line pi minus x कैसे है? बेटा याद कर, ये लाइन, ये पॉइंट तेरे को पकड़ में आ रहा है? पाई पॉइंट है, Yes, sir. तो पॉइंट हो गया π, 0 हाँ और हाँ सर, m समझा आप। और m हो गया माइनस। आएगा समझ में? ठीक Yes, है, sir. इससे लाइन निकाल लेना। अब बच्चों बताओ चलो, ये क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन 12। साइन इनवर्स ऑफ साइन 12 किधर आएगा बच्चों? 4 पाई से इधर आएगा कि राइट साइड में आएगा? लेफ्ट लेफ्ट में इसका स्लोप कितना है? m कितना है? 1 है। 1 और पॉइंट क्या है? 4 पाई, 0 है ना। तो इक्वेशन क्या है? हाँ y सर। इक्वल टू x माइनस 4 पाई आ जाएगी ना। हाँ सर। और x का वैल्यू कितना है? 12 है। ये 12 यहाँ के आएगा ना। हाँ सर। तो बच्चों y का वैल्यू कितना आएगा? 12 - 4। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सर, ये वाला समझा सकते हो एक बार? ये नहीं समझा साइन 12 वाला। देख सुन, ये ग्राफ है साइन इनवर्स ऑफ साइन x का। x का वैल्यू 12 डाला, तब x का वैल्यू 12 आएगा किधर? ये पता कर पूरी नंबर लाइन पे पहले। 4 पाई क्या के पहले। यहाँ आएगा।
तो x 12 डालेगा तो y इस लाइन पे ही तो आएगा, हाँ सर। राइट। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 4 पाई कोमा 0 से पास होने वाली लाइन एंड द स्लोप इज 1 एंड द स्लोप इज 1, y माइनस 0 इक्वल टू 1 इंटू x माइनस 4 पाई। सर तो y ये का लाइन वैल्यू का आ गया x इक्वेशन। माइनस 4 पाई। अब x अगर 12 डालेगा यहाँ पे, x यहाँ 12 डालेगा तो y कितना आएगा, 12 माइनस 4 पाई आएगा। सर अभी समझा। सर ये आप नंबर्स की लोकेशन कैसे डिफाइन कर रहे हो? बेटा पाई का वैल्यू कितना होता है, चल बता, 3.14 होता है ना। हाँ सर। अब बता, मैं 12 को कंपेयर करूंगा तो कैसे कंपेयर करूंगा, 4 पाई के आसपास में आएगा ना 12, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, 12 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ सर, गॉट इट। तो 4 पाई यहाँ आ रहा है तो 12 इसके जस्ट आसपास में ही इधर आएगा ना बेटा, ठीक है। हाँ सर। बच्चों अब थोड़ा मेहनत करो और मुझे बताओ, क्या तुम इस पेज को यूटिलाइज करते हुए, ये वाला ग्राफ नहीं बना पाओगे, कोई भी बैच नहीं बना पाया अभी तक, राइट। लेकिन एक ट्राई मैं सबको देता हूं। बच्चों तुम इसका ग्राफ बना सकते हो क्या, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x, और तरीका वही है जैसा यहाँ किया है ना, बिल्कुल वैसे। ये तो बहुत लंबा कर दिया है क्योंकि समझाना था, तुम लोग चाहो तो आराम से कम जगह में सॉल्व कर सकते हो। ट्राई करो बच्चों, 2 to 3 minutes फॉर यू। सर एक सेकंड पीछे करो। अच्छा मैं पीछे दिखा देता हूँ। सर वो y इज इक्वल्स टू आपने इक्वेशन लिखा है ना पिंक टिक, कौन सा वाला बेटा, ये वो हाँ हाँ उसमें माइनस एन पावर है, फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बाबा, -1 to the power n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बनेगा, होता -1 to the power 2n इंटू y इज इक्वल टू -1 to the power n इंटू x माइनस एन पाई, ये आएगा ना। तो ये तो 1 हो जाएगा ना हाँ बेटा, 2n है ना, अच्छा इवन हाँ पावर होगी ना। हाँ सर। अच्छा तेरा यही क्वेश्चन था कि तू कुछ और पूछ रहा था। हाँ यही था क्वेश्चन, मैं बोल रहा था कि माइनस एन में भी सेम हाँ ही तुझे रिजल्ट है। मुझे लगता है तुझे लग रहा है ये नीचे रहेगा, ऐसा ऐसा क्या। हाँ 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 नहीं नहीं, ऐसे कर, इस तरह से सोच इसको, ठीक है। हाँ सर। करो बच्चों, ट्राई करो, 2-3 मिनट देखते हैं, किसी को बनता है तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन दिखाना। क्या देखना है, क्वेश्चन वाला स्लाइड।
दो बच्चों को हो गया है, गुड। आठ बच्चों का हो गया है, गुड। बच्चों आपको रूटीन लेक्चर में ना, अब जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा ना, वो आईटीएफ तो हम लोगों ने बीच में मिसलेनियस ले लिया है, इसको तो एंड में ही कराते हैं टीचर्स लोग। मतलब आईटीएन स्पेस का ये लास्ट चैप्टर होता है एक्चुअली, सिलेबस एंड में होता है ये। आपको जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा ना बच्चों, अभी वो चैप्टर होगा लिमिट ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। इसीलिए मैं आराम आराम से जो चीजें जरूरी है वो करवा दिया, बस इतना सही करना है अपने को। अब जरा ध्यान दे दो, मैं सिर्फ बच्चों इसके जो ग्राफ्स है ना, वो ग्राफ्स तुम्हें बता रहा हूँ, बनाने कैसे हैं वो तुम लोग को डिसाइड करना है। नहीं बनेंगे तो फिर अपन एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे इसकी ऑनलाइन में, राइट। बच्चों ये ग्राफ बनता है इसका, मुझे वेरीफाई करना कितने लोग, 11 लोगों में से कितने लोग को ये ग्राफ बना है, एक बार वेरीफाई कर देना। दिस इज 0, दिस इज 2 पाई, दिस इज 4 पाई, दिस इज -2 पाई एक्सेट्रा। ये cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ है बच्चों, y इक्वल टू cos इनवर्स cos x का ग्राफ। बोलो बच्चों, 11 बच्चों को आया है। और तरीका बताऊं क्या, किसी को चाहिए क्या सॉल्यूशन? बोलो बच्चों। हाँ सर। देखो 2 मिनट में ही समझ में आएगा। बच्चों एक चीज बताओ, cos ऑफ cos इनवर्स x, इसको y ले लो, तो cos x इज इक्वल टू cos y हो गया। से या सुनो? Sir, cos inverse of cos x, no? अरे यार मैं भी क्या कर रहा हूँ, रुक एक मिनट, लिखता हूँ, करेक्ट लिखता हूँ। cos इनवर्स ऑफ cos x है ना। अच्छा डोमेन क्या है बच्चों इसका? डोमेन r हो गया ना। रेंज क्या है बच्चों इसकी? 0 to pi. 0 to pi. और पीरियड कितना है बच्चों इसका? 2 पाई। इसका पीरियड ही होगा ना इसका भी। तो बच्चों x इक्वल टू कितना आएगा बताओ? 2n पाई प्लस माइनस y आएगा ना। देखो ना यहाँ पे,
Yes. तो इसको ऐसा लिख दूं क्या मैं? False. अच्छा, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों? बोलो क्या बोलते हो सर बच्चों? इसको ऐसे लिख सकते हैं? सर मॉड क्यों? सर यही स्टेप में डाउट। अरे बाबा, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा ना बच्चों? हाँ सर। बराबर ना? मॉड कोई भी लगा होता है तो प्लस माइनस एक्स लिख देते हैं ना, कंडीशन अलग अलग लगा देते हैं, बस इतनी सी बात है। बाकी लिख तो सकते ही है ना इसको इस तरह से, है ना बच्चों? हाँ सर। अच्छा, अब मुझे एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछना है बच्चों। इसमें n को 0 डाला मैंने, n 0 डाला, बताओ y कितना आया? मॉड x आया ना? मॉड एक्स अच्छा बताओ y की रेंज कितनी है बताओ? ध्यान दो बच्चों ये तीनों स्टेप्स पे। सर बच्चों बताओ माइनस पीरियड क्यों आया? पीरियड पूरा बन गया कि नहीं बन गया? पीरियड पूरा आ गया ना? पीरियड पूरा हो गया ना? हाँ सर। हाँ हेलो। हाँ बच्चों, ये समझ में आया नहीं आया? सर वो x belonging to Yes. net y कैसे आएगा? तो बेटा मॉड x बिटवीन 0 एंड पाई है ना, तो x में मॉड हटाते हैं तो क्या करते हैं? माइनस पाई टू 0, 0 टू पाई ऐसे लिखते हैं ना, वो यही तो होता है। अच्छा, माइनस पाई और पाई के बीच में कुछ भी रख, इसका आंसर बोल 0 और पाई के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? False. आराम से सोच, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये तो मिसलेनियस लेक्चर बच्चों ले लिया आज, अदरवाइज मैं सैटरडे को इन्फॉर्म करता तो तुम्हें लेक्चर की जरूरत थी ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि हम लोग को लिमिट स्टार्ट करना था और तुम्हारा बैच थोड़ा पीछे था, तो अगर हम आईटीएफ बाद में भी करेंगे तो चलेगा दैट वे। इसलिए टेंशन मत लो और फास्ट जाने की जरूरत नहीं है। अब लेक्चर रखा तो पढ़ते हैं ना, क्या है बैठ के क्या ही करेंगे, मैं भी बोर होऊंगा तुम भी बोर होगे। हाँ बच्चों, ये समझो, ये जो बताया ना इसको समझो ठीक से। सर माइनस पाई वाला फिर से बता सकते हो? मतलब ये यहाँ से यहाँ कैसे है, ये पूछ रही है ना बेटा? हाँ सर। अच्छा एक बार बता, मॉड एक्स बिटवीन 0 एंड 1 होता है, एक्स बिटवीन क्या होता है? -1 to 0 यूनियन 0 to 1, ऐसे लिखते हो ना? हाँ सर। तो बच्चा बता इसको क्या लिखेगी? x बिलोंग्स टू -पाई टू 0 यूनियन 0 to पाई, सही है सुनो? यस सर। तो क्या बन जाएगा? x बिलोंग्स टू -पाई टू पाई, बराबर? हाँ सर, अब समझो। अब बच्चों एक चीज बताओ, y इक्वल टू मॉड x n इक्वल टू 0 के लिए बन रहा है ना? हाँ सर। Yes. बराबर कि नहीं? हाँ सर। तो y इक्वल टू x जब 0 टू पाई के, सॉरी -पाई टू पाई के लिए बन रहा है, इसका लेंथ बताओ कितना है? 2 पाई। 2 2 पाई। पाई। यानी मुझे क्या करना है? तुम्हें पकड़ में आया क्या करना है बताओ? n का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा बच्चों? n इक्वल टू 0 0। से, n इक्वल टू 0 से काम चल जाएगा नहीं चल जाएगा? हाँ सर। हाँ सर n इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू मॉड x बन गया,
और x का वैल्यू किधर से किधर जा रहा है बच्चों? -π to π। देखो ये 2 पाई है, ये पाई आएगा ना, ये माइनस पाई। और बच्चों ये ग्राफ किसका ग्राफ है बताओ, जहां मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी है? mod I x is equal to mod A. बताओ बच्चों इसकी लेंथ कितनी हो गई? 2π। 2 पाई। पूरी लेंथ कवर हो गई क्या बच्चों? हाँ सर। 2 पाई लेंथ कवर हो गई, तो कुछ आगे और कुछ करने की जरूरत है कि काम खत्म? खत्म। खत्म। बताओ ये वाला पॉइंट उठा के यहाँ रख दोगे, जीरो वाला पॉइंट 2 पाई पे रख दोगे, ये वाला लाइन आ जाएगा। फिर ये 4 पाई पे रख दोगे तो ये वाला लाइन आ जाएगा। बोलो क्या बोलते हो? बोलो बच्चों, इसी तरह से इधर आ जाएगा। ग्राफ खत्म। किसका ग्राफ बना? कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब सारे बच्चे इस ग्राफ को देख के और ये 3 क्वेश्चन करके दो। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 12। करो बच्चों, आराम आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले ग्राफ आराम से सीखो क्या है, फिर करो। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं बच्चों, ये करो। पता है एक बार बगैर देखे हुए ना बच्चों क्या करो, रफ नोटबुक ले लो और बगैर देखो एक बार ग्राफ बनाओ, है ना, ताकि होमवर्क का काम ही खत्म हो जाए। और फिर उसके बाद में आंसर देना शुरू करो, मजा आएगा। देखो
बच्चों जिसको आंसर आएगा ना प्लीज रेज योर हैंड। ओ अच्छा, ये 14 स्टूडेंट पिछले वाले क्वेश्चन वाले हैं क्या? मैं वापस करो बच्चों, जिनको आ गया है वो वापस करो। अच्छा सेम ही था, मतलब वो गलती से मैंने लोअर किया एक्चुअली। बच्चों ये मजा नहीं आया। हाँ 20 बच्चों का हुआ, मैं सोचा सबको हो जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2, सब लोग ध्यान दो, यही तो ग्राफ बना। बच्चों इसमें भी तुम्हें नहीं लग रहा स्लोप 1 और -1 वाली लाइन ही बन रही है? सही है सर? नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब ये 0, ये 2 पाई और ये पाई। तो बच्चों बताओ सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, मेरे को जरा इस पेज पे लिखना। बताओ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस Cos 2. 2। 2 की लोकेशन कहाँ आएगी बच्चों? बताओ, यहाँ कहीं आएगी ना? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। अच्छा, और ये लाइन का नाम क्या है? y = x। यस यस सर। यस हाँ सर। सर। तो बताओ बच्चों cos इनवर्स ऑफ cos 2, 2 ही तो हो गया। हाँ सर। यस हाँ सर। अच्छा, अब निकालना है cos इनवर्स ऑफ cos 4, 4। बराबर ना? हाँ तो बच्चों हाँ सर। 4 यहाँ कहीं आएगा ना? यस सर। यस सर। 3 के बाद और Yes, 6 sir. से पहले आएगा ना? ये इस लाइन का नाम क्या है बच्चों? 2 2 pi पाई minus x. 0 से 2 pi पास हो रही minus है x. और स्लोप -1। तो y - 0 = -1 टाइम्स x - 2 पाई। तो y = हो जाएगा 2 पाई -x। बोलो बच्चों ये आया। Yes. आंसर कितना आएगा इसका? x की जगह कितना डालना है? 4। 2 पाई -4। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, sir. ओके। और नेक्स्ट क्या था? cos इनवर्स ऑफ कॉस 12. 12। cos 12। और जो 12 कितना हुआ? 4 पाई के आसपास में हुआ ये हाँ यहाँ सर, 4 पाई के पहले। इससे पहले यहाँ। हाँ सर. तो स्लोप -1 और 0.4 पाई, 0। तो लाइन का नाम कितना हो जाएगा? इस लाइन का नाम कितना हो जाएगा? 4 y pi = minus x. 4 pi minus. 4 पाई -x। आगे क्या इसका भी आंसर? हाँ सर।
Yes, sir. अच्छा हो जाएंगे ना इस तरह के क्वेश्चंस, क्या बोलते हो? Yes, sir. यस सर। है ना? अब मुझे 2 क्वेश्चन का जवाब देना है तुम्हें। पहला क्वेश्चन बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हम लोगों ने बना लिया है ना? ऐसा कुछ ग्राफ होता है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है बच्चों, है ना? अब देखो सब लोग ध्यान देना, बड़ी ऐसे मतलब कहते हैं ना कि लाइफ में इससे सिंपल चीज कभी करी नहीं है, ऐसा कुछ है, लेकिन बहुत जबरदस्त वाली चीज है बच्चों, मजा आ जाएगा सॉल्व करके। देखो इसका ग्राफ देखो बच्चों, cosec इनवर्स ऑफ cosec x, इसका ग्राफ बनाना है बच्चों। बताओ बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cosec इनवर्स ऑफ 1 by sin x। हाँ सर। और बताओ जो cosec इनवर्स 1 by x, इसको हम लोग sin इनवर्स ऑफ sin x लिख सकते हैं। हाँ सर। थी ना लास्ट टाइम प्रॉपर्टी, करी थी ना ये वाली प्रॉपर्टी बच्चों? हाँ Cos. सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मतलब बच्चों इसका ग्राफ और इसका ग्राफ सेम रहेगा, बराबर। बट बच्चों, बट साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। बताओ क्यों? So then 1 upon Yes, sin sir. x. Cosec Yeah, x sir. हाँ, साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x इज नॉट इक्वल टू n पाई, यही हुआ ना हाँ सर। Yes, sir. बच्चों? इसका मतलब ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ कहाँ कहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। ये वाला ग्राफ यहाँ नहीं बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा ना बच्चों? तो गंदा बनाया बट चलेगा। देखो ध्यान दो बच्चों, यहाँ ग्राफ नहीं बनेगा ना, क्या बोलते हो? यस सर। Yes, sir. यहाँ भी नहीं बनेगा। अब बच्चों इसको अपन सर्कल लगा देते हैं, ये ग्राफ का पोर्शन नहीं है, ग्रीन कलर ग्राफ का पोर्शन नहीं है। बोलो बच्चों, ग्राफ बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। यस। कितना इजी ग्राफ है। इसका मतलब कभी साइन इनवर्स ऑफ ये कभी सॉल्व करना होगा तो सीधा यही सॉल्व कर लो, क्योंकि पूछेगा तो डिफाइंड ही पार्ट पूछेगा ना, नॉट डिफाइंड तो पूछेगा नहीं। बोलो बच्चों, हाँ सर। तो ये ग्राफ नंबर 2 था, ये ग्राफ नंबर 3 हो गया। और बच्चों अब मेरे को 2 मिनट से ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा, और बस आज का काम इतना ही, राइट? बच्चों मुझे जरा ये वाला ग्राफ बना के दोगे, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स बनाओ जरा, 2-3 मिनट का टाइम लो, और मुझे ये वाला ग्राफ कितने बच्चों को बनता है बना के दिखाओ। 2-3 मिनट तो बहुत ज्यादा है वैसे, जिनको हो जाएगा ना बच्चों उनको, 1 मिनट ना, कॉपी इनवाइट लिंक जीमेल, यो क्या है ये, बंद करो। हाँ, 3 स्टूडेंट्स को तो बन भी गया है, ये मस्त है यार बैच, कुछ भी कहो। 3 बच्चों ने तो क्वेश्चन देखते ही सोचा होगा बन ही जाएगा, तो हाथ ऊपर कर दो, बन ही जाएगा ना ऑब्वियसली, ऐसा ही तो है सब कुछ। हाँ सर। चलो चलो करो, देखें करो, लेकिन बना भी दो बच्चों, है ऐसे सर्कल तो लगाने पड़ेंगे ना, अपने हाथ से एक बार बना दोगे तो परमानेंट दिमाग में फिट हो जाएगा। सर ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज की थी आपने? बेटा ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी, मैं लिख देता हूँ, देख यहाँ पे, cosec इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू sin इनवर्स x।
27 students have done it. I believe everyone has done it. I am just making the graph and leaving the lecture. बच्चों ये ग्राफ बनेगा बराबर. सर कॉस में बनेगा ना ग्राफ तो. हाँ बेटा. अरे यार क्या, थैंक यू यार, ध्यान ही मेरे कैसे जल्दीबाजी में बना दिया. ये वाला ग्राफ बनेगा बच्चों. सॉरी हाँ, ये वाला ग्राफ बनेगा बच्चों, ये वाला ग्राफ. दो दो सर्कल है ये 3π/2 पे भी. बेटा ये वैल्यू तो पाई है ना, और ये 0 है, तो π/2 पे सर्कल आएगा ना. हाँ हाँ समझ गया. फिर ये पाई है और ये 2π है, तो 3π/2 पे सर्कल आएगा ना बेटा. हाँ समझ गया. एंड दैट वे. बच्चों ये सेकंड वर्स ऑफ sec x का ग्राफ है. अब बच्चों एक स्लाइड में बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि फिर क्या होगा आगे तुम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए उस स्लाइड में लिख देता हूं तुम्हारे लिए. बच्चों ग्राफ नंबर 5 ये अपने आप से मेहनत करके बना लेना, अदरवाइज बच्चों ये याद ही हो जाता है. कुछ भी करो, कितना भी करो, इसको भूल नहीं सकते हम लोग. y = tan इनवर्स ऑफ 10x. ये ग्राफ ये वाला बनता है. ये 0, ये π/2, ये -π/2. ओके. और ये तो पता ही है ना फिर क्या बनेगा बच्चों, 3π/2 आ जाएगा ना. हाँ सर. और ये पाई है, ये पाई है, ये 2π है. और एक लास्ट ग्राफ बच्चों ये वाला, ये तुम लोग ट्राई करना. ये वाला मस्त ग्राफ है बच्चों, ये ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं. दैट implies that it will take time. Minimum 5 minutes you will try to understand this. I mean you will be able to understand this. This is a dicey and conceptual graph. It's not an ordinary graph, but you can make it. I'm pretty sure if you'll put hard work, you can make it. Can you guess what graph I'm making in terms of Cot sequence? inverse context. Yeah, cot inverse of cot x. बच्चों पिक्चर ले लियो हो तो मीटिंग एंड करें, क्योंकि मेरा अभी वाला मामला पूरा हो गया है. I want to stop this recording.